अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये एमएटी पार्टी जो प्रो सेक्शन से ली गई है क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश। ये हमने पढ़ी है, लेसन पढ़ी है, स्टोरी हमने पढ़ी है। अब हम इसके क्वेश्चन, आप बुक्स निकालेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। इसकी मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है, वो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर की है और एलएमएस पोर्टल पे भी मैंने रखा है। आप अपने मोबाइल आईडी, जो आपका आईडी है और पासवर्ड जो आपका नाम है फॉलोड बाय 1 2 3, वो आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे। फिर आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। हाउ वायर द एनिमल्स यूजिंग द डोरमॉस। एनिमल्स, वो जो जानवर थे वो कैसे डोरमॉस को इस्तेमाल करते थे। ये तो हमें पता है कि जो एनिमल्स थे, जैसे जो मार्शर था या हैटर था, वो उसको एज ए क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एज ए तकिया समझ कर उसको इस्तेमाल करते थे और उसके सर के ऊपर से बातें करते थे। Why did the dormouse not being object to being used as a question? वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अब गहरी स्लीप में होता था। ये क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन, एलाइस एंड मार्स शेयर कॉन्सर्ट ईच अदर एम्प्लॉयड। एलाइस जो है वो एक दूसरे को एम्प्लॉयड समझते थे, यानी कि वो उसके साथ निर्मी से पेश नहीं आता था। वो जो है फिर उनको जो है वो एक दूसरे को एम्प्लॉयड समझते थे। वॉज द मार्शर एम्प्लॉयड। क्या मार्शर एम्प्लॉयड था? यस, मार्शर एम्प्लॉयड था, क्योंकि इसने अलायस का जो है मजाक बनाया उसको। ऑफर इसने वाइन शराब की, लेकिन वहाँ पे टेबल पे शराब नहीं था। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, इन व्हाट वेज वाज अलायस एम्प्लॉयड। अलायस कैसे एम्प्लॉयड थे? अलायस इसलिए एम्प्लॉयड थे कि उसने जो पार्टी जो है ज्वाइन की विदाउट इनविटेशन, यानी कि दावत के बगैर इसने पार्टी ज्वाइन की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द 2 पॉइंट्स व्हिच पजल्ड एलायस इन द स्टोरी ऑफ डोरमॉस। 2 पॉइंट्स आप बोलेंगे कि जो जिससे जो है एलायस पजल हो गई थी। सबसे पहला पॉइंट, ये आंसर दिखा हुआ आप कॉपी पे नोट करेंगे। सबसे पहला जो पहला पॉइंट था जिससे वो पजल हो गई, ये कि वो जब उसने सुना कि 3 बहनें एक कुएं में रहती, एक शहद के कुएं में रहती थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो वहाँ से शहद निकालते थे, और जो वहाँ से जहाँ से वो निकालते वहाँ से जो सब कुछ जो था वो एम से शुरू होता था। तो ये चीज़ें इससे उसको पजल कर रही थी एलाइस को। वाई डिड एलाइस लीव द पार्टी। एलाइस ने पार्टी लेफ्ट क्यों की? क्योंकि वो मार्शिया जो था या वो बाकी 2 जो एनिमल्स थे वो उसके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहे थे। तो एलाइस को जो लास्ट पे गुस्सा आया, फिर उसने पार्टी लेफ्ट की। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ से आपको बोलना है कि जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस दिया हो, ये ट्रू है कि फॉल्स है। आपने लेसन पढ़ा है, आपको समझ आएगा, आप खुद ही आप कर सकते हो। बेटा आप देखो इसकी तरफ निकालो, आप बुक निकालो, वहाँ देखो आप लैंग्वेज वर्क में। आई डू नॉट सी एनी वाइन्स, एलाइस रिमार्कड। एलाइस ने कहा कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी शराब नहीं देख रही हूँ। ये ट्रू है? यस इट इज़ ट्रू, एलाइस ने ऐसा कहा था। इसी तरह से दूसरा जो है, डोरमो स्लोली क्लोज्ड हिज आइज, ये फॉल्स है, क्योंकि डोरमो जल्दी से नींद आती थी। यू कैन ड्रा वाटर आउट ऑफ द वाटर वेल सेट द हैटर। तो हैटर ने कहा कि आप वहाँ से वो कुएं से क्या निकालती थी? पानी। ये गलत है, वो वहाँ से होनी निकालती थी, तो इसका मतलब है फॉल्स है। इसी तरह से पॉइंट 4 जो है, स्टेटमेंट 4 जो है ये ट्रू है, स्टेटमेंट 5 जो है ये ट्रू है। लैंग्वेज वर्क अब करेंगे। फाइंड आउट एटलीस्ट 5 WH क्वेश्चन, जो WH से शुरू होता है, जैसे व्हाट है, वाई है, विच है। अब क्वेश्चंस बनाने हैं और 5 यस नो क्वेश्चंस भी बनाने हैं। ये हमें इस स्टोरी से निकालने हैं और कॉपी पे आप नोट डाउन करेंगे। देखो यहाँ पे WH से हम क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाई डिड दे लीव एट द बॉटम ऑफ द वेल, ये कॉपी पे लिखेंगे, एक क्वेश्चन बन गया। व्हाट डिड दे ड्रा, ये दूसरा क्वेश्चन। व्हाई डिड दे ड्रा द हनी, तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड दे लीव ऑन, चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन, हु इज मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ। तो ये क्वेश्चंस बन गए। अब यस नो से क्वेश्चंस करेंगे। डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट। क्या आपको लगता है कि आप उसको आंसर निकालोगे? तो ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू गेस्ड द रिडल येट। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। डू यू नीड सम मनी, क्या आपको पैसे की जरूरत है? तीसरा क्वेश्चन बन गया। यस और नो में इसका जवाब देना है। आर यू कमिंग टू माई होम टुमारो, क्या आप मेरे घर आओगे? यस और नो, या तो वो आएगा तो यस आएगा, अगर नहीं आएगा तो नो आएगा। शैलो वी गो ऑन ए पिकनिक फॉर ए 2 days, क्या हम पिकनिक पर जा सकते हैं? यस और नो लगाना है।
ग्रामर वर्क अब करना है। यूज द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस मैंने आपको पहले भी ग्रामर पढ़ाया है कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वर्ब के जो है थर्ड वर्ब के साथ आईएनजी आता है। जैसे प्ले है प्लेइंग आएगा, रिंग है रिंगिंग आएगा, सॉन्ग है सॉन्ग, सॉरी ये वॉक है वॉकिंग आएगा। और दूसरा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट, यानी कि इसके साथ इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। जैसे प्ले है प्लेड आएगा। टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ पे वेट ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये को आंसर कॉपी पे बुक पे आंसर नहीं होगा वेटिंग, अब यहाँ आंसर आएगा वेटिंग। आप ऐसे लिखोगे, ये वेट आप नहीं लिखोगे। जेवेद वाज वेटिंग, मैंने अभी कहा आपको आईएनजी आएगा, वेटिंग आएगा फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, तो अराइव के बदले अराइव्ड आएगा। इसका मतलब है पास्ट सिंपल बन गया, ये ऊपर वाला बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाट बी वायर में कन्वर्ट होगा, व्हाट वायर यू डूइंग, डूइंग में कन्वर्ट होगा दिस टाइम यस्टरडे। थर्ड वन इज माय फ्रेंड टेक, सेकंड फॉर्म लगाना है तो फिर टुक बन जाएगा। ए फोटोग्राफ ऑफ माइन वाइल आई वाज, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है उसने मुझे मेरी तस्वीर ले ली जब मैं लुकिंग एट द फ्लावर, जब मैं फूलों की तरफ देख रहा था। तो देख रहा था इसका मतलब है कंटिन्यूअस, रहा था इसका पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो लुकिंग आईएनजी इसको आएगा, और वाज आएगा। इसके साथ आप वाज भी रखोगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी आता है इसके साथ। पास्ट कंटिन्यूस में एक तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। वी वर इन ए वेरी डिफिकल्ट पोजिशन, वी डिड नॉट नो, वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ये नॉट नो अब नहीं लगाना है, अब हमने लगाना है ये वी डिड नॉट, डिड इसको डिड आएगा, इसका मतलब नो वही रहेगा। अब मैंने इसको पास्ट में डू को डिड किया, तो अब डिड लगाया वहाँ पे, तो ये पास्ट सिंपल सेंटेंस बन गया। आई हैव नॉट सीन गीता फॉर एजेस व्हेन आई लास्ट सा हर, तो सी सा में आएगा, और शी वाज ट्राइंग टू फाइंड ए जॉब इन द श्रीनगर। तो मैंने जो है गीता को है बहुत टाइम से नहीं देखा है, और जब मैंने लास्ट पे देखा था वो क्या कर रही थी, वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। शी बर्नड हर हैंड व्हेन शी वाज कुकिंग, तो बर्नड में आएगा पास्ट सिंपल, और दूसरा वाला पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा वाज। मैंने आपको भी कहा कि आईएनजी इससे पहले जो कंटिन्यूस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, वाज इज एम। आई सी कन्वर्ट होगा सा में, यू इन द फॉरेस्ट यू वायर स्टिंग ऑन द ईयर। इस तरह से है ये आठ जो है। वाइल रहीम वाज वर्किंग इन द गार्डन, तो वाज वर्किंग आएगा, ही हर्ट हिमसेल्फ। व्हेन आई वाज यंग I wanted to be a doctor. The doorbell rang while I was having a bath. The doorbell rang. तो रिंग किसमें कन्वर्ट होगा, रैंग में पास्ट सिंपल बन गया। while I was having a bath, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। was मैंने ये भी कहा आई के साथ was आ जाएगा या am आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है तो was आएगा। have के साथ ing आएगा तो having बन जाएगा। तो आज इस तरह से हमने आज ये लेसन कंप्लीट की।